प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंकित दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी भाई अंकित पर। ये क्लास होने वाली है आपकी कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग की, वो भी होने वाली है पीयूष सर की बुक से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीयूष सर की बुक को हम स्टार्ट किए हुए हैं। आज हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। कल जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उन्हीं कॉन्सेप्टों से हटके और अलग कॉन्सेप्ट कोडिंग डिकोडिंग के हम आपके समझ लेके आ रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट आज समझेंगे इनवर्स वाला। इनवर्स पैटर्न क्या होता है। इनवर्स पैटर्न की हम बात करें तो इनवर्स पैटर्न आप समझना इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे। जैसे आप किसी से हमने कहा एम का विपरीत अक्षर क्या होता है, एन का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो विपरीत अक्षर आपको आना चाहिए, साथ ही कौन सा नंबर किस नंबर पे आता है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि एम आपका 13 नंबर पर आता है। एम किस नंबर पे आता है? 13 नंबर पर आता है। अब इसका विपरीत अक्षर क्या हुआ? तो आप कहेंगे 27 में से आप 13 घटाएंगे तो आपका 14 बचेगा। यानी जिसका विपरीत निकालते हैं 27 में से माइनस करते हैं तो 14 पर हमारा एन आता है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक, यानी एम का अपोजिट एन। इसी तरह हम समझते हैं ओ का अपोजिट क्या होगा? ओ आता है 15 नंबर पर। अब इसका अपोजिट तो 27 में से 15 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12 और 12 पे हमारा आता है एन। इस तरह आप अपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। चलिएगा अब हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं अपनी बुक के द्वारा। जैसा कि हमारे पास बुक है, इस बुक से हम क्वेश्चनों को एक एक करके उठाते हैं। इनवर्स पैटर्न आपका होने जा रहा है, तो इनवर्स पैटर्न का कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि फ्लावर, पहला क्वेश्चन दे रखा है फ्लावर। फ्लावर को हम क्या लिख रहे हैं? तो हम लिख रहे हैं इसको UOLD, VI। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टर्मिनल को आप क्या लिखेंगे, यानी कि आप क्या लिखेंगे? TERMINAL को, TERMINAL को। इस तरीके से क्वेश्चन बना है। विपरीत अक्षर वाला चल रहा है तो आप जाने एफ आता है किस पे? 6 पे। 27 में से 6 गए, 21 पे यू आता है। ठीक, विपरीत अक्षर है। एल 12 पे आता है, ये 15 पे आता है। आप विपरीत अक्षर समझ सकते हैं। अच्छा, टी हमारा किस पे आता है? टी हमारा आता है आपका 20 पे। 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 पर आपका जी आता है, यानी ये 20 पे आएगा तो हमें 7 नंबर का चाहिए, तभी तो विपरीत होगा। ई आता है 5 पर, यहां तुमको चाहिए 22 नंबर, अपने आप काउंट कर सकते हो। तो 22 पे आपका वी आता है। अब बात करते हैं आर। आर आता है 18 पर, तो 18 पर आर आता है तो आपको किस पर चाहिए? 9 पर चाहिए, तो 9 पर आता है आपका आई। अब एम 13 पर आता है, 14 पर आ जाएगा, 14 पर आ जाएगा एन। आई आपका 9 पे आता है और ये 9 पे आता है तो 18 पर आ जाएगा आर। एन आपका 14 पर आता है, अब 14 27 में से घटाएंगे तो 13 पर आपका एम मिलेगा। ए आपका, ए का विपरीत क्या होगा? 27 में से 1 घटाओ, 26 पे जेड आता है। एल है 12 पर, 15 पर चाहिए हमें तो ओ आ जाएगा। इस तरीके से आप विपरीत अक्षर वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं इसी क्रम में। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किंग, KING, किंग को हम क्या लिख सकते हैं? TMRP लिख सकते हैं। TMRP हम किंग को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है कि रेल को क्या लिखेंगे? रेल को क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा ये बताइए के किस पर आता है? आप बोलेंगे 11 पर। 27 में से 11 गए तो कितने बचेंगे? 16, लेकिन ये तो 20 पे आता है, यानी इसका ही अपोजिट तो नहीं है, पर हमें लगाना क्या है? अपोजिट का रूल। यानी कि इसका अपोजिट 16 पे आएगा और 16 पे हमारा पी आता है, यानी के का अपोजिट ये, यानी पहले का अपोजिट लास्ट वाला बना। आई आता है 9 पर, अपोजिट कितने पर आएगा? 18 पर, और 18 पर हमारा आर दे रखा है। इस तरह इसका ये बना। एन 14 पर है, एम ढूंढो कहां है? ये रहा, यानी इसका ये बना। समझ में आ रहा होगा। जी 7 पे आता है, 20 में तो 20 पे आएगा हमारा टी।
ये आप लोग सीख सकते हैं। इसी तरह आर हमारा आता है 18 पर, यहां आना है 9 पर, 9 पर आ जाएगा आई। समझ में आ गया? अच्छा एल हमारा किस पे आता है 12 पर, लाना किसको है विपरीत ओ, तो ओ आ जाएगा इधर। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ए का जेड इधर आ जाएगा और आई का आर इधर आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने बताने की कोशिश पूरी की है। अब मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे के हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, उन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। जैसे आपका कह रहा है हेड, हैंड, हैंड को हमने क्या लिखा है, हैंड आपका दे रखा है, हैंड को हम लिख रहे हैं ZSWM, ZSWM। समझना अब आपको इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिल्क को हम क्या लिखेंगे, यानी SILK, सिल्क को हम क्या लिखेंगे। अब आप एक चीज बताइए, H आता है 8 पर, अब 27 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 19, 19 पे आता है S, तो H का विपरीत होगा S, H ये है S ये है, तो इसको इससे मिला दो, यानी एक दूसरे का विपरीत। A का तो Z होता है सब जानते हैं, तो ये हो गया। इसी तरह N का M होता है और B W से हो जाएगा। समझ में आ गया? क्रॉस पैटर्न इनवर्स चला इसमें, क्रॉस पैटर्न इनवर्स। अब S आता है 19 पर, अब S का विपरीत तो H यहां मिल गया, तो S का विपरीत यहां भी H ही आएगा, बिल्कुल ठीक। I आता है 9 पर, तो 18 पर हमें R मिलना चाहिए, लो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। L आता है 12 पर, O आएगा 15 पर, एक दूसरे के अपोजिट। K आता है 11 पर, अब 27 में से 11 गए तो कितने बचे 16, और 16 पे आता है P, तो ये आपका आंसर बन गया। यानी कि इनवर्स पैटर्न जो है आपका सीधा भी आ सकता है, रिजर्व में भी आ सकता है और क्रॉस में भी आ सकता है। इनवर्स पैटर्न पूरा हो गया है आपका, जो भी इनवर्स पैटर्न के सवाल हैं वो यहीं से आने हैं। अच्छा एक इनवर्स पैटर्न और हम तुम्हें बताते हैं, एक और देखना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। डायमंड, DIAMOND, डायमंड, डायमंड को हम क्या लिख रहे हैं, तो VQYM, VQYN KLV, KLV, ठीक। अच्छा आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है फीमेल का क्या होगा, यानी कि FEMALE, FEMALE चल क्या रहा है, आप बोलेंगे इनवर्स पैटर्न चल रहा है, ठीक। D का अपोजिट क्या होगा, यानी D 4 पे आता है, तो 27 में से 4 गए 23 पे क्या आएगा W आएगा, लेकिन आ क्या रहा है V, यानी कि एक माइनस और हो रहा है इनवर्स में, इनवर्स में एक माइनस। इसी तरह I का R होता है एक माइनस, यहां भी हो रहा है। A का Z होता है एक माइनस, ये भी हो रहा है, यानी पैटर्न चला है आपका विपरीत -1, विपरीत जो आए उसका -1 करना है। इसी तरह F हमारा किस पे आता है, आप बोलेंगे F आता है सर 6 पे आता है, 6 पे आ गया F। अब 21 पे क्या आना चाहिए, 21 पे आता है हमारा U, लेकिन हमें एक माइनस करना है तो हम लिखेंगे T, समझ गए। 20 पे यहाँ 5 है, तो 27 में से 5 गए 22 बचेंगे, लेकिन हमें 21 वाला चाहिए, यानी हम लिखेंगे U, ठीक है ना। अच्छा M हमारा 13 पर है, तो 27 में से 13 गए 14, 14 होना चाहिए, लेकिन हमें 13 ही चाहिए, हम फिर एक माइनस करेंगे। इसी तरह इस पर भी M, यहाँ फिर आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा। L का क्या होता है O होता है, लेकिन O से एक माइनस करेंगे तो N आ जाएगा। इसी तरह E का क्या होता है V होता है विपरीत अक्षर, E का होता है V, V से एक माइनस करोगे तो U आएगा, ठीक। ये समझ सकते हैं आप, आराम से निकल जाएगा। इनवर्स पैटर्न हमारा हो जाता है पूरा। अब हम चलते हैं एक नए पैटर्न की तरफ। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है हमारा कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न क्या है, ये सबसे सरल पैटर्न है, इससे सरल पैटर्न दुनिया का नहीं बना कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में। कैसे है,
अब हम एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझ जाएंगे कॉमन पैटर्न क्या है। जैसे हमने ऑरेंज लिखा, ऑरेंज, ऑरेंज को हम क्या कोड दे रहे हैं, ऑरेंज को हम दे रहे हैं ZYX, ZYX UTV। अच्छा, इसी तरह एक और चीज है कि ग्रेप्स और है इसमें, ग्रेप्स को हम क्या कोड देने वाले हैं, तो ग्रेप्स को हम कोड देने वाले हैं TYX RVL, ठीक, ये हो गया। अब हमसे पूछा गया है एप्पल को हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, एप्पल हमसे पूछा गया है। अब एक चीज बताइए, अब तक हमें एक चीज दे रही थी, दूसरी चीज पूछी जा रही थी, लेकिन अब हमें दो चीजें दी हुई हैं, तब हमसे तीसरी चीज पूछी जा रही है। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक कॉमन वर्ड लेते हैं, जैसे ए को डिनोट हमने एक्स से किया है, समझना बात। इसी तरह यहां भी हमने ए को डिनोट एक्स से ही किया है, समझ गए। तो इसी तरह यहां भी ए को डिनोट एक्स से ही करेंगे, यानी कि उस वर्ड का ही अक्षर उठा के रखते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन पैटर्न। अब हम बात करते हैं पी, पी को हमने आर से डिनोट किया है, आप ये देख सकते हैं, पी को हमने आर से डिनोट किया हुआ है, तो यहां भी आर आ जाएगा, यहां भी आर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एल, एल को डिनोट हम किससे कर सकते हैं, एल कहां पर है, ई को डिनोट हम कर रहे हैं वी से। अब एल इसमें गायब हो गया है, एल का कोड ये रहा, एल का कोड रहा ये, एल को डिनोट एस से कर रहे हैं, तो यहां भी हम एस लिख देंगे। बस एक दूसरे से, यहां से क्वेश्चन के जो कोड है उनको कॉपी करके यहां पेस्ट कर दो, कुछ नहीं करना, कंप्यूटर की भाषा में यहां से कॉपी करो, यहां पेस्ट कर दो। कॉमन पैटर्न इतना सरल है। आगे एक और क्वेश्चन हम कॉमन पैटर्न का आपको लेने वाली है, 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इससे आप खुद ही कर ले जाएंगे, हमें इतना मालूम है। जैसे कि PEN, पेन को हम क्या लिख सकते हैं, पेन को हम लिख रहे हैं NZ0, NZO, ठीक। आगे हमसे कह रहा है बार्क, बार्क को हम क्या लिख रहे हैं, बार्क को हम लिख रहे हैं CTSL, CTS और L। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रैंक को क्या लिखेंगे, यानी PRANK, प्रैंक को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। P को क्या लिख दिया हमने, N, लगा दो यहां पर N। R कहां है, R को हम लिख रहे हैं S, तो यहां भी आ जाएगा S। A को हम क्या लिख रहे हैं T, तो यहां भी आ जाएगा T। N को हम क्या लिख रहे हैं O, तो यहां भी आ जाएगा O। K को हम क्या लिख रहे हैं L, तो यहां भी आ जाएगा L। इस तरह हमने आपके जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमारी तरफ से पूरे होते हैं। एक और है इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न की तरफ अब हम मूव करते हैं। चलिए हम चलते हैं अब इलॉजिकल पैटर्न की तरफ, यानी कि इलॉजिकल पैटर्न। ये पैटर्न क्या है, इसमें अपना लॉजिक लगाना है। लॉजिक कैसे लगाना है वो हम एक एग्जांपल के जरिए आपको सिखाने वाले हैं। जैसे हमने बोला TSAE, TSAE, इसको क्या लिख दिया गया है, इसको लिख दिया गया है TSEW, TSEW। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है HTRON को क्या लिखेंगे, HTRON को क्या लिखेंगे। ध्यान देना, TS तो दोनों में कॉमन है। अब आप कह सकते हैं E को इधर उठा के फेंक दिया होगा और A को W में चेंज कर दिया होगा, लेकिन नहीं, ये पैटर्न सबसे अलग पैटर्न है। अगर हम इसको सीधा सीधा लिखें
TSAE को हम लिखें तो क्या बनेगा, ईस्ट, ठीक, और TSEW को लिखें तो क्या बनेगा, वेस्ट। समझ में आया? यानी डायरेक्शन की दो दिशाएं दे दी हमें, एक दे दी ईस्ट, एक दे दी वेस्ट। अब इसको उल्टा करके लिखो तो नॉर्थ बनेगा। अब नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, आप बोलेंगे साउथ, तो क्या साउथ आंसर होगा हमारा? साउथ आंसर कैसे हो जाएगा, अब इसको उल्टा भी तो करके लिखना पड़ेगा। तो मैं जैसे इसको उल्टा करके तुमने अर्थ निकाला है तो हो जाएगा HTUOS। अगर पसंद आई हो ट्रिक तो एक लाइक बनता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। चलो एक क्वेश्चन और आज का लास्ट उठाते हैं हम, इसी पैटर्न पर जो अभी कराया है, इलॉजिकल पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, इलॉजिकल पैटर्न का क्या है। जैसे हमको बोला YLEAR, YLEAR, इसको हमने क्या लिख दिया है, इसको हमने लिख दिया है TELA, TELA। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है DLCO, यानी DLCO का कोड क्या होगा। समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट है वही। अच्छा, इसको हम उल्टा करके लिखें, RAELY, नहीं बनेगा कोई अर्थ, हमें अर्थ बनाना है इसका। अब अर्थ हम किस तरह बनाएं इसका बताइए। क्या अर्ली बन सकता है, EARLY, EARLY, यहां अर्ली बन गया, इसको अर्ली बना दो और इसको लेट बना दो, LATE, यानी लेट बन गया, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, DLCO को हम COLD, कोल्ड लिख सकते हैं। अब कोल्ड का क्या होता है, हॉट होता है, कोल्ड का अपोजिट हॉट होता है। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको OHT दे रखा है, THO दे रखा है, ठीक है ना। अगर ये दोनों दे रखे हैं तो इसी के अनुसार आप इन दोनों में से एक चॉइस करेंगे। इस तरह हमारा आज का जो टॉपिक है वो होता है फिनिश। हमने तीन लॉजिक समझे, इनवर्स पैटर्न, उसके बाद कॉमन पैटर्न, उसके बाद इलॉजिकल पैटर्न। कल चलेंगे कोडिंग डिकोडिंग के मैथमेटिकल पैटर्न की तरफ। समझ गए होंगे आप लोग, जैसे कि किसी वर्ड को हम गिनती में काउंट कर लेते हैं, उस तरीके के पैटर्न पर हम कल चलने वाले हैं। तो जो भी साथी हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए पीयूष सर की रीजनिंग का पूरा कंप्लीट होगा सिलेबस A to Z। धन्यवाद।